आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफोटेनमेंट। आज का टॉपिक आपके सामने है और बहुत ही अहम ये टॉपिक है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए, जो कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा रही है। बिटकॉइन या दीगर क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल क्या होगा। ये वीडियो जो है बड़ी तहकीक के बाद मैंने मुरतब दी है और आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ किसी भी टॉपिक को मुकम्मल समझने के लिए पूरी प्लेलिस्ट को लाजमी देखें। कोई एक वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में से देख लेंगे, वो मुकम्मल एक पैगाम ज़रूर होगा, लेकिन बात उस वक्त समझ में मुकम्मल आएगी जब आप सारी वीडियोस को तरतीब के साथ देखें। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में शोर होगा है इस टाइम, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। तो उसको हमने देखना है, उसका मुस्तकबिल आखिर है क्या। और फिर पाकिस्तान के लिए एक मसला ये बन गया है कि अब वो क्या करे और कब वो कानून साजी इसमें करेगा। ऐसी क्या मुश्किल है, ऐसे क्या मसाइल हैं और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से अभी तक पाकिस्तान ने इसके बारे में कानून साजी नहीं की। अब जब ये टॉपिक हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हॉट टॉपिक्स में से है, तो ये जब इसका बिटकॉइन का तस्करा हो रहा है तो लोगों ने बाकायदा तौर पर जापान की मिसाल दी कि जापान ने इसको क्या कर दिया, लीगल कर दिया। तो मैं आपके सामने दो कंट्रीज़ का कंपैरिजन पेश करूँगा, चाइना और जापान। उसके बाद जो है थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे कि वकार ज़का साहब कौन है, तो इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या सिलसिला है, क्या इनकी अथॉरिटी है जिसकी बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े दावे आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये मुकदमा आपके सामने ऑब्जेक्टिविटी या मारूजियत का ख्याल रखते हुए पेश कर दूंगा। अब ये फ़ैसला आपके अपने ऊपर है कि आप उसको तस्लीम करते हैं या नहीं करते, या आपका जो मौक़िफ़ है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जो मेरा काम है मुझे वो बेहतर अंदाज में करना है। तो इसके वीडियो के जो हैं 3 से 4 मराहिल हैं जिसमें हम इसको कवर करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि आखिर ये मसला जो इतना बड़ा बन गया है और लोगों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, इसका नतीजा आखिर निकलेगा क्या। तो सबसे पहले ये देख लें, मुख्तसर सा तारुफ है, ज़्यादा लंबा नहीं है। इस तारुफ के बगैर वीडियो शुरू असल में हो नहीं सकती, तो इसलिए मैं ये मुख्तसर सा आपके सामने तारुफ एक पेश कर रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और कहाँ इस्तेमाल होती है। तो ये चीज़ें मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए लिख दी हैं। तो क्रिप्टो करेंसी असल में एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी से क्या मुराद है कि इसका अपना कोई वजूद नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई वजूद रखती है। इसका वजूद कहाँ तक है, इंटरनेट की हद तक है। और जिसको बाकायदा तौर पर किस तरीके से कहना क्या है, क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो इसको ऑन करते हैं, उनका कहना यह है कि बाकायदा तौर पर कंप्यूटर कोडिंग करता है, बड़े बड़े लंबे लंबे वो फार्मूले जो है वो हल करता है, बड़ा बड़ा एल्गोरिथम होता है और दीगर चीज़ें होती हैं जिसके लिए कोई बहुत ही हाई क्वालिटी का कंप्यूटर चाहिए और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है। और एक बहुत पेचीदा अमल से गुजरने के बाद वो क्या करता है, आपके लिए क्रिप्टो करेंसी बनाता है। जो सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया में मकबूल तरीन करेंसी है, उसी को सामने में रखूँगा ताकि इसको हम समझ सकें। वो है बिटकॉइन। अब इसका ना कोई मालिक है कि ये करेंसी किसने बनाई। जिनका नाम लिया जाता है उनके नाम पर भी मैं बात कर लूँगा, और ना ही बनाने वाले के बारे में कोई बाकायदा तौर पर सही मालूमात मौजूद है कि ये किस जगह पर बन रही है, किस जगह पर नहीं बन रही। बाज़ मकामात का जो माइनिंग जो हो रही है इसकी, उसका पता है, लेकिन हर जगह का नहीं पता। ठीक है, तो ये एक मिथ है
मिथ ये है कि ना समझ आने वाली चीज़ कि लोग चोरी छुपे भी इसको बना रहे हैं। जहाँ पर लीगल है ठीक है, आपने माइनिंग की इजाज़त दे दी। माइनिंग क्या है? आप बिटकॉइन या दीगर क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं। अब जिस जगह इजाज़त नहीं है तो इसको बनाने के लिए क्या कोई मजदूर चाहिए, कोई रेत सीमेंट बजरी सरिया चाहिए, क्या चाहिए? एक हाई जो है क्वालिटी का कंप्यूटर चाहिए, जिसके ज़रिए क्या करना है, वो सिस्टम लगाकर इसको बनानी है। तो ये किसी भी जगह पर छुप कर बनाई जा सकती है, जैसे कि पाकिस्तान में भी बनाई जा रही थी और पकड़े भी गई ऐसी मकामात जहाँ पर बाकायदा तौर पर बिजली को चोरी करके क्या बनाया जा रहा था, करेंसी क्रिप्टो बनाई जा रही थी। ये तो हो गया कि भाई बनाई कैसे जा रही है। अब इस करेंसी को कोशिश ये की जा रही है कि जो दूसरी करेंसी है उसी की तरह इस्तेमाल करें। मखसूस मकामात पर जहाँ पर ये लीगल है, जो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसकी अदायगियाँ चीज़ों की लेन देन में, सर्विसेज की लेन देन में इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसको क्या करा लेते हैं, कैश करवा लेते हैं। ये क्या है, इसका इस्तेमाल है। अब सबसे बड़ी बात जो है, इस वक्त दुनिया के अंदर ना 4000 से ज़ायद क्रिप्टो करेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं, जिनमें से मैंने पहले बताया कि नंबर 1 पे कौन है, बिटकॉइन। अब 4000 से ज़ायद करेंसीज दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही हूँ, तो दुनिया के ममालिक कितने हैं, 195। तो फ़र्ज़ कर लें जी 5 ज़्यादा कर लें, 200 को तकसीम करें आप 4000 पे, तो 20 आएंगी। 195 पर डायरेक्ट तकसीम करेंगे तो 20.5, यानी एक मुल्क के हिस्से के अंदर कितनी करेंसीज आ रही हैं, टाइप्स, 20 टाइप्स। जबकि आम करेंसी जो आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, ठीक है, कितनी टाइप की करेंसी इस्तेमाल होती है आमतौर पर? भाई एक ही होती है। अगर कोई फॉरेन करेंसी है तो उसको जाकर आप एक्सचेंज से कन्वर्ट कराते हैं, और जो लोकल करेंसी है उसी को हर एक तो डॉलर नहीं अब एक्सेप्ट करता, ना ही हर बैंक जो है फॉरेन करेंसी को एक्सेप्ट करता है। इसके लिए बाकायदा तौर पे फॉरेन करेंसी अकाउंट होना ज़रूरी होता है। अच्छा, जो एक्सचेंज बने हुए हैं वहाँ से तो चल इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन अब आप खुद सोच लेंगे 4000 करेंसीज हैं। इस फिगर को मत भूलिएगा, ये आपके तमाम मसाइल को हल कर देगा। जो सवालात जहन में जन्म ले रहे हैं उनका जवाब कोशिश करें कि खुद ढूंढें। अब ताहम जो बिटकॉइन है ना, वो 2009 में सामने आया, जिसके बाद क्या हुआ, कीमतों के अंदर शदीद उतार चढ़ाव देखा गया। और बिटकॉइन के बानी का जो नाम लिया जाता है, संतोशी नाकामोटो, ये नाम लिया जाता है। इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये नाम दुरुस्त नहीं है। अब जाहिर बात है किसने बनाई, जहाँ पे इसको लीगलाइज कराना है, किसी ना किसी का नाम तो देना पड़ेगा। चलें इससे बाहर आ जाएं, किसको बनाया किसने। उतार चढ़ाव इस हद तक है कि बिटकॉइन का आगाज़ इस साल के आगाज़ में 2021 के आगाज़ के अंदर बिटकॉइन कितने का था, $28,900 का। फिर उसके बाद ही जनवरी में इसकी कीमत 28,000 से किधर चली गई, 40,000 अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई। ये बड़ा अहम नुक्ता है इस करेंसी को समझने के लिए। 28,000 की चीज़ 40,000 में हो गई। फिर क्या है जी कि आपने देखा 28,000, फिर 40,000, फिर वो जनवरी के आखिर में आकर उसकी कीमत फिर एक दफ़ा फिर गिर गई। 40,000 से दोबारा वो किस पे आ गई, 30,000 रुपये के। अब ये 30,000 अमरीकी डॉलर हैं, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर तेज़ी आई और 16 फरवरी को इसने 50,000 का हिस्सा अबूर कर लिया और तरक्की की रफ्तार पर गामजन रहते हुए फरवरी में बिटकॉइन 58,000 अमरीकी डॉलर की रिकॉर्ड सतह हासिल कर चुकी थी। अब एक बिटकॉइन $55,000 से भी ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा ये कर लीजिए कि देखें, इस करेंसी को समझें। पहले तो ये समझ लें कि एक वर्चुअल करेंसी है, फिर उसका उतार चढ़ाव आपके सामने है कि कितनी तेज़ी से उसके अंदर उतार चढ़ाव आता है।
28 से 40, 40 से फिर 30 पे चली गई, फिर 50 पे आ गई, फिर 58 पे चली गई, फिर दोबारा किस पे आ गई, $55,000। यानी 55,000 और डॉलर आपको पता है 170 के आसपास है। तो मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से और खुद अंदाज़ा कर लें कि अगर एक बंदे ने देखें 58,000 पे जिस बंदे ने ख़रीदा और वो आ गई 30,000 पे, उसकी तो लुटिया डूब गई ना। लेकिन अब जो बंदा 28,000 पे ख़रीद रहा है और वो जाके 55 या फिर 58,000 पे फ़रोख्त करता है, तो वो भी इसको सोचना चाहिए कि उसको कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो इससे बड़ी दुनिया के अंदर आप उतार चढ़ाव, या दूसरे अल्फाज में अगर इसको मैं सादा अल्फाज में बयान करूं तो सट्टेबाजी आप नहीं दिखा सकते। कौन सी दुनिया की कमोडिटी ऐसी है कि जिसका इस हद तक उतार चढ़ाव हो? ये तो पूरी मकसद है स्टॉक एक्सचेंज को अगर लीगल हो, कभी उठा देगी कभी बिठा देगी। अगर बिठा दिया फिर क्या होगा, अगर उठा दिया फिर क्या होगा, कौन बना रहा है कोई पता नहीं। चलें, जो बना रहा है अगर उसको पता भी चल गया तो भाई उसके पास इसका इख्तियार उसको दिया किसने कि भाई आप एक करेंसी लॉन्च कर दें। ठीक है जी, तो मुख्तसरन क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, वर्चुअल करेंसी, जिसका कोई वजूद नहीं होता। इसका वजूद सिर्फ एक इंटरनेट की हद तक है। मुख्तलिफ लोग इसको कंपनीज अब बना रही हैं, 400 से ज़ायद कंपनीज़ हैं। मैं इसको सम अप कर रहा हूँ आपके सामने, और आप इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? जहाँ लीगल है तो वहाँ पर एक आम करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर लीगल नहीं है वहाँ पर डिफरेंट एजेंट्स, जहाँ पर लीगल नहीं है वहाँ पर डिफरेंट एजेंट्स हैं, उनके ज़रिए क्या करते हैं, आप इसको कैश के अंदर कन्वर्ट करा लेते हैं। तो ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी। अब जहाँ मैंने आपको कहा कि ये क्रिप्टो करेंसी है, पाकिस्तान के अंदर इलीगल है, तो सिंध हाई कोर्ट के फैसले से पहले तक, आगे जाकर मैं सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर भी जो डिस्कशन है वो करूँगा। वो जो फैसला है वो आपके सामने पेश करूँगा कि वो फैसला क्या हुआ, उसमें क्या कहा गया। पाकिस्तान में शांगला में जिस माइनिंग फॉर्म को कब्ज़े में लिया गया, उस फॉर्म में डिजिटल मशीन नस्ब थी। डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के 65 यूनिट वहाँ पर काम कर रहे थे। हर यूनिट के कितने चैनल थे? 12 चैनल। अब ये देख लें कि 65 को 12 से ज़रब दें आप, तो टोटल चैनल्स जो वहाँ पर काम कर रहे थे वो कितने थे? 780। अब गवर्नमेंट का कहना यह है कि उनके लिए जो बिजली दरकार थी वो मकामी सतह पर नस्ब टरबाइन से हासिल की जा रही थी। अब क्या कर रहे थे? FIA को उसकी खबर मिली, उन मशीनों पर डिजिटल करेंसी बनाई जाती थी और फिर वेबसाइट पर फ़रोख्त के लिए रख दी जाती थी। इसमें मुलव्विस अफराद ये ख़रीदो फ़रोख्त भी करते हैं और फिर इस पर कमीशन भी वसूल करते हैं। अब दोनों काम वो कर रहे थे। अब ये जो अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना ये है कि जब इसको माइनिंग फॉर्म को पकड़ा गया, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है, ठीक है, कि आप कोई माइनिंग फॉर्म लगा सकें, और ये भी कहा गया कि ये जो माइनिंग फॉर्म था ये बिजली चोरी कर रहा था। तो अब ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि 780 चैनल्स बाकायदा तौर पर क्या है वो माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग करने के बाद वो लंबा एक प्रोसेस है, उसके बाद वो एक कॉइन बनाएंगे, कॉइन निकल के आएगा, वेबसाइट पे रखेंगे, उसको फ़रोख्त कर देंगे। तो स्टेट बैंक ने 2018 में, अब ये मौजूद है चीज़ें, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, तमाम बैंकों को एक तनबीह की, एक सर्कुलर जारी किया कि आप मेहरबानी करके बिटकॉइन समेत तमाम वर्चुअल करेंसियों की मद से होने वाली किसी भी किस्म की लेन देन में शामिल ना हो, गुरेज करें, और इस सिलसिले में अपने खातेदारों की भी मदद ना करें, क्योंकि इस किस्म के लेन देन में बहुत ज़्यादा गुमनामी होती है और इसे गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया
जाता है। अच्छा, अब ये स्टेट बैंक ने बैंकों को जब हदायत जारी कर दी तो ज़ाहिरी बात है, बैंक है, बैंक तो पूछता है ये पैसा कहाँ से आया, और बहुत ज़्यादा पैसा अगर आ रहा है तो उसका भी बाकायदा तौर पर नोटिस लिया जाता है, FBI मुलविस हो जाती है, FIA मुलविस हो जाता है। तो स्टेट बैंक ने कहा कि भाई आप थोड़ा ऐसा करें, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि जिसकी मदद से हम ये कह सकें कि भाई ये लीगल है या इलीगल है, मगर आप इसका हिस्सा ना बने। स्टेट बैंक बैंकों को हदायत जारी कर सकता है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जो अफराद ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक को ये काम नहीं करना चाहिए था, तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अब ये किसने डिसाइड करना है? डिसाइड कौन करेगा भाई? कोई बैंकिंग एक्सपर्ट डिसाइड करेगा? कोई वजीर ख़जाना है? या कोई अपोजिशन में कोई इतना माशियात का, बैंकिंग का, इक्तसादियात का, इकनॉमिक्स का, फाइनेंस का कोई इतना एक्सपर्ट बैठा हुआ है, वो बताएगा कि सर्कुलर जारी होना था या नहीं होना था? खैर, इसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर जो एक छोटी सी मिसाल है, जैसे कि कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये एक कोर्ट हुई, एक वाक़या हुआ लाहौर में। CIA जो है, लाहौर पुलिस का एक अलग से एक विंग है जिसका काम यही है कि उसने क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उमर विर्क साहब बहुत अरसा तक इसके जो है SP रहे, तो हमारे दौर में तो वही होते थे। तो खैर से उन्होंने 2 गैर मुल्कियों मैगरून मारियस पारी और स्टीफन के अगवा और बिटकॉइन में तावान वसूल करने के केस में मुलविस मुलजिम राना इरफान के अलावा उनके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अब मसला ये था कि देखें, आपने किसी को भी अगवा कर लिया, उसके लिए आप पैसे भी ले लेते हैं। आप कहेंगे भाई जो पैसे अगवा है उसके लिए पैसा भी तो लिया जाता है। अब सारे कोई बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहे, अगवा तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हो रहे हैं। तो बात ये है कि ठीक है, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर ट्रांजैक्शन बहुत आसान है। क्यों? किसी को पता ही नहीं है, कंप्यूटर पे बैठे आपने बटन दबाया, इधर से पैसा उधर पहुंच गया। आप कहेंगे कि डिजिटल बैंकिंग में भी तो यही होता है। तो भाई डिजिटल बैंकिंग में और इसमें फ़र्क ये है कि डिजिटल बैंकिंग में ठीक है, मैं ऑनलाइन बैठ के जितना मर्जी चाहूँ, एक लिमिट है, पैसा ट्रांसफ़र कर दूँ, लेकिन वो मेरी स्टेटमेंट में आएगा कि मैंने किसको कितना पैसा किस टाइम बैठ के ऑनलाइन यहाँ से ट्रांसफ़र किया या नहीं किया। उसका रिकॉर्ड मेरे बैंक के पास भी होगा, मेरे पास भी होगा। जबकि जो क्रिप्टो करेंसी है ना, अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दी तो अभी तक तो इसके कानून ही नहीं बने। जहाँ पर कानून बन गए वहाँ पे तो फिर भी चलें, थोड़ी कोई पूछगछ है, बाकायदा लोग आकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन जहाँ कानून ही नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर तो आप आज़ाद हैं, जितने मर्जी बिटकॉइन अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से बैठे ट्रांसफ़र करें, वसूल करें, और कोई पूछने वाला नहीं है कि आप अमेरिका से बैठ के कर रहे हैं, रशिया से बैठ के कर रहे हैं, चाइना से बैठ के कर रहे हैं, जापान से बैठ के कर रहे हैं, पाकिस्तान से बैठ के कर रहे हैं, जहाँ मर्जी से आप बैठ के ट्रांसफ़र करें। तो ये कहानी है थोड़ी सी क्रिप्टो करेंसी की।